अस्सलामुअलैकुम। जियो न्यूज़ के साथ मैं हूं अली अनीक सैयद। हेडलाइंस आपने जानी। सबसे पहले आपको बताएं कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत कौमी सलामती कमेटी का इजलास आज दोबारा होगा। कौमी सलामती कमेटी मुल्क की मईशत और सिक्योरिटी के अमूर पर वाज़ेह गाइडलाइंस की मंजूरी देगी। ज़राए के मुताबिक जुमे को होने वाले इजलास में ज़ेर गौर आने वाली तजावीज़ पर अहम फैसले मुतवक्के हैं। इजलास में अस्करी और सिविल हुक्काम शिरकत करेंगे। हसास इदारों के हुक्काम इजलास में मुल्क की मजमूई सिक्योरिटी सूरत हाल पर ब्रीफिंग देंगे। इजलास में दहशतगर्दों के खिलाफ फैसला कुन कार्रवाइयों की मंजूरी भी दी जाएगी। यहाँ आपको बताएं कि पीटीआई के रहनुमा फवाद चौधरी ने कहा है कि एमक्यूएम के धड़ों के आपस में मिलने से पीटीआई को कोई नुकसान नहीं होगा। लगता है कि एमक्यूएम की लीडरशिप नर्सरी के बच्चों ने संभाली हुई है। कराची के लोगों को पता है ये सब लोग क्यों इकट्ठे हुए हैं। फवाद चौधरी का कहना था कि इलेक्शन सिर्फ पीटीआई का मसला नहीं, पाकिस्तान का मसला है। मईशत की बेहतरी और दहशतगर्दी के खात्मे पर इत्तफाक राय ज़रूरी है। इस गैर संजीदा हुकूमत के साथ कौन बैठेगा। और एमक्यूएम ने कराची की बल्दियाती हल्का बंदियां दुरुस्त न होने पर वफाकी हुकूमत से अलहदगी का इंदिया दे दिया है। एमक्यूएम की राब्ता कमेटी के इजलास के बाद न्यूज़ कॉन्फ्रेंस में खालिद मकबूल सिद्दीकी ने कहा कि वज़ीर आज़म बताएं कि वो अपनी ज़मानत पर कायम हैं या नहीं। वज़ीर आज़म की जिम्मेदारी है कि 15 जनवरी के बल्दियाती इलेक्शन से पहले हल्का बंदियां दुरुस्त की जाएँ। सूरत हाल यही रही तो फैसला करेंगे कि बल्दियाती इलेक्शन हुकूमत में रहकर लड़ना है या हुकूमत से बाहर आकर। कराची और हैदराबाद में बल्दियाती इंतखाबात और हल्का बंदियों से मुतल्लिक एमक्यूएम पाकिस्तान के तहफ़्फ़ुज़ात पर वफाकी हुकूमत की इत्तेहादी जमातों का वफ्द आज कराची पहुँचेगा, जिसके मुतल्लिक मज़ीद तफसीलात जानते हैं नुमाइंदा जियो न्यूज़ कामरान रजी से। कामरान, बताइएगा कि वफ्द में कौन कौन शामिल होगा। ये एमक्यूएम पाकिस्तान की जानिब से जो तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया गया है बल्दियाती इलेक्शन से मुतालिक जो हल्का बंदियां उस पर, तो अब ज़राए ने हमें ये बताया कि वफाकी हुकूमत की जानिब से एक वफ्द जो है वो आज दोपहर में कराची पहुंचेगा और इम्कान ये है कि वो पीपल्स पार्टी की क़यादत से मुलाकात करेगा और वज़ीर आज़म का जो पैगाम है वो उन्हें पहुंचाया जाएगा। ज़राए ने बताया कि वफाकी वज़ीर अयाज सादिक और ख्वाजा साद रफीक के अलावा शायद जो हुकूमती इत्तेहाद है उससे भी उसमें शामिल दीगर जमातों के भी जो लोग हैं वो इस वक्त में शामिल होंगे और फिर ये पीपल्स पार्टी की क़यादत के साथ साथ एमक्यूएम की जो लीडरशिप है एमक्यूएम पाकिस्तान की उससे मुलाकात करेगा, उनके तहफ़्फ़ुज़ात सुनेगा और इम्कान ये है कि इनका एक मुश्तरका इजलास भी शायद आज बिलावल हाउस कराची में हो या कराची में किसी जगह पर हो। तो ये एक अहम डेवलपमेंट है वफाकी हुकूमत की जानिब से। एमक्यूएम के तहफ़्फ़ुज़ात सुने जाएंगे। कामरान रज़ी, इस हवाले से आपने आगाह किया, बहुत शुक्रिया आपका। एमक्यूएम के सरबराह खालिद मकबूल सिद्दीकी ने कहा है कि अब तक किसी ने एमक्यूएम में शमूलियत के लिए राब्ता नहीं किया है। कोई उनसे शमूलियत की बात करेगा तो ही वो बात करेंगे। कराची में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस के दौरान खालिद मकबूल सिद्दीकी का कहना था कि लगता है कि पूरा पाकिस्तान मुहाजिर वोटों की तकसीम की फ़िक्र में है। हो सकता है कि हालात की नज़ाकत देखकर कुछ पार्टियां सोच रही हों और उनकी अंदरूनी डिस्कशन मीडिया की ज़ीनत बन रही हो। मैं बड़ा खुश हूँ, मेरी खुशफहमी अल्लाह ताला कायम रखे कि पूरा पाकिस्तान बड़ा परेशान है कि महाजरों को वोट तकसीम ना हो। मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। कुछ सियासी जमातें हैं जिनके अपने अपने इंतखाबी निशान हैं, तो हो सकता है इस मरहले पर हालात की नाजुकी देखकर बहुत सारे लोगों को अपने सियासी कैरियर से ज़्यादा बहुत से लोगों ने या जमातों ने अपनी ज़ात से ऊपर उभर कर अपने दरमियान अपनी जमातों के दरमियान कोई डिस्कशन किया हो और वो डिस्कशन मीडिया की ज़ीनत बन रहा हो, तो हम इस तरह के फैसलों की खैर मकदम भी करते हैं। कोई हमसे कहेगा तो हम बात करेंगे ना, कोई शामिल होना चाहेगा तो हम बात करेंगे, कोई इंतज़ाम करना चाहेगा, इंतज़ाम तो नहीं हो सकता, इतनी बड़ी सियासी जमात है, कोई हमें कॉन्टैक्ट करेगा तो हम बता देंगे आपको। एमक्यूएम पाकिस्तान के धड़ों के इंतजाम पर गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी का कहना है कि फारूक सत्तार और मुस्तफ़ा कमाल एमक्यूएम पाकिस्तान में बतौर कारकुन काम करने के लिए तैयार हैं। एमक्यूएम की मुतालबात और खदशात पर उन्होंने कहा कि पीपल्स पार्टी से कहा है कि एमक्यूएम को मुतमईन किया जाए। प्रोग्राम नया पाकिस्तान में गुफ्तगू करते हुए उन्होंने कहा कि जल्द मुहाजिर कौमी मूवमेंट के आफाक अहमद को भी एक पेज पर आने की दावत देंगे। एमक्यूएम पाकिस्तान ही रहेगी और होगी, जिसका निशान पतंग है और जिसके सरबरा डॉक्टर खालिद मकबूल सिद्दीकी भाई हैं। और अच्छी बात यह है कि जो भी दोस्त मिले, मुस्तफ़ा भाई भी और फारूक सत्तार भाई भी, उन सब की यही ख्वाहिश है और वो सब तो एक कदम आगे बढ़ के ये कह रहे हैं कि हम सब मिलकर एज ए कारकुन इस एमक्यूएम पाकिस्तान में काम करें
और लोगों की खिदमत करें। मैंने पीपल्स पार्टी के दोस्तों को भी बुलाकर ये सारी जो खदशात MQM पाकिस्तान के दोस्तों के थे वो सामने रखे, और यही दरख्वास्त मैंने पीपल्स पार्टी के दोस्तों को की है कि इस पे जल्द अज जल्द कोई ना कोई लाहेमल बनाकर MQM के दोस्तों को मुतमईन किया जाए। मैं ये भी कोशिश करूँगा कि मैं आइंदा 1-2 रोज़ में MQM हकीकी के आफाक अहमद साहब से भी मुलाकात करूं और उनकी भी राय सुनूं कि वो क्या चाहते हैं कराची के लिए, और अगर उनके ख्यालात भी बाकी लोगों की तरह कराची को ठीक करके कराची में जो मसाइल हैं उनको एक टेबल पर लाके एक ताकत के साथ उसको हल करवाया जाए, तो मैं समझता हूं कि उनको भी मैं दावत दूं। पीपल्स पार्टी सिंध के जनरल सेक्रेटरी सेनेटर वक़ार मेहदी ने कहा है कि 15 जनवरी को आवाम खून से होली खेलने वालों का सफाया कर देंगे। एक बयान में सेनेटर वक़ार मेहदी का कहना था कि कराची की आवाम पर्ची का इस्तेमाल करके बर्छी की सियासत को दफन कर देंगे। कराची की खिदमत सिर्फ और सिर्फ पीपल्स पार्टी ने की है। कराची की आवाम 2015 की तरह अपना वोट ज़ाया नहीं करेंगे। इख्तियारात का रोना रोने वालों को आवाम पहले ही मुस्तरद कर चुके हैं। सेनेटर वक़ार मेहदी ने कहा कि कराची की खिदमत सिर्फ जियाला मेयर कर सकता है, क्योंकि जियाला खिदमत के जज्बे से सरशार होता है। तहरीक-ए-इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान ने कहा है कि जनरल बाजवा ने आखिरी मुलाकात में कहा कि आप प्ले बॉय हैं। मैंने जवाब दिया, हाँ मैं प्ले बॉय रहा हूँ। जनरल कमर जावेद बाजवा कमर पर छुरा मार रहे थे और हमदर्दी भी कर रहे थे। इस्टेब्लिशमेंट में अब तक जनरल रिटायर्ड बाजवा का सेटअप काम कर रहा है। पंजाब में हमारे 3 अरकान को एतमाद के वोट में न्यूट्रल रहने का कहा गया है। कराची में MQM को मुत्तहिद किया जा रहा है और BAP अरकान को पीपल्स पार्टी में शामिल कराया जा रहा है। चेयरमैन तहरीक-ए-इंसाफ इमरान खान का एक और यू टर्न। इमरान खान आज सहाफ़ियों से गुफ्तगू में चीफ इलेक्शन कमिश्नर की अहलिया की पोस्टिंग के बयान से मुकर गए। इतवार की रोज़ सहाफ़ियों से गुफ्तगू के दौरान इमरान खान से सवाल किया गया कि आपने चीफ इलेक्शन कमिश्नर की अहलिया की पोस्टिंग को हुकूमत की जानिब से नवाजना करार दिया था। इमरान खान ने जवाब दिया कि उन्हें चीफ इलेक्शन कमिश्नर की अहलिया की पोस्टिंग का मालूम नहीं। उन्होंने कभी चीफ इलेक्शन कमिश्नर की अहलिया के बारे में गुफ्तगू नहीं की। कभी ऐसा नहीं किया कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर की अहलिया को बतौर रिश्वत बड़ा ओहदा दिया गया। इमरान खान ने गुज़िश्ता साल जुलाई में खुशाब में जलसे के दौरान चीफ इलेक्शन कमिश्नर की अहलिया की पोस्टिंग पर बात की थी। वज़ीर आज़म के मामले खसूसी मलिक अहमद खान ने कहा है कि इमरान खान के बनीगाला के घर के लिए मनी ट्रेल दरकार थी। जनरल बाजवा ने इमरान खान को नाअहली से बचाया। इमरान खान को नाअहली से बचाने में जहांगीर तरीन निशाना बने। जियो न्यूज़ के प्रोग्राम जिरगा में गुफ्तगू करते हुए मलिक मोहम्मद अहमद खान का कहना था कि हनीफ अब्बासी से जो ज़्यादती हुई उसका मुदावा तारीख करेगी। मलिक मोहम्मद अहमद खान ने कहा कि उन्होंने जनरल बाजवा को कहा था वोटिंग मशीन से मामला तहस नहस हो जाएगा। जनरल बाजवा को एहसास था इमरान खान ने मुल्क के लिए बहुत बुरा किया। शौकत तरीन ने मईशत के लिए तबाहकुन इक़दाम किए। मलिक अहमद खान का प्रोग्राम में मजीद क्या कहना था, उन्होंने कहा कि 56 कंपनियां चल जाती तो आज पंजाब के हालात मुख्तलिफ होते। साबिक चीफ जस्टिस साकिब निसार ने कहा कि ज़ाया पानी मैनेज क्यों नहीं होता, इस पर वो हैरान हुए। साकिब निसार बताएं उस्मान बुज़दार ने लाहौर के लिए क्या कर लिया। मलिक मोहम्मद अहमद खान ने कहा कि ग्रैंड डायलॉग और मुफाहमत की ज़रूरत है। परवेज़ इलाही एतमाद खो चुके हैं। परवेज़ इलाही को अपनी अक्सरियत दिखानी है। और रहनुमा नून लीग एहसन इकबाल ने कहा है कि कुछ लोग टेक्नोक्रेट्स हुकूमत का शोशा छोड़ रहे हैं। टेक्नोक्रेट हुकूमत कामयाब नहीं हो सकती। टेक्नोक्रेट्स हुकूमत के मुआवनीन हो सकते हैं, हुक्मरान नहीं। शक्करगढ़ में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए उन्होंने कहा कि पिछली हुकूमत मुल्क में तबाही और डिवेल्यूएशन की बुनियाद रख कर गई है। मईशत बचाने के लिए इमरान दौर के मालियाती मुआहिदों पर अमल दरामद करना मजबूरी है। टेक्नोक्रेट हुकूमत एक चंद उन लोगों का शोशा तो है कि जो हर दौर में खुद को निगरान सेटअप में वजीर या ओहदे संभालने के लिए तैयार रहते हैं, लेकिन टेक्नोक्रेट सेटअप किसी मसले का हल नहीं। टेक्नोक्रेट एक मुआवन के तौर पे तो काम कर सकते हैं, लेकिन टेक्नोक्रेट हुक्मरान के तौर पे कामयाब नहीं हो सकते। जो शराइत उसमें इमरान खान साहब ने तय की हुई हैं, बदकिस्मती से हमें उन पर अमल करना पड़ेगा अगर हमने पाकिस्तान की मईशत को आगे लेकर जाना है। लिहाजा जो भी सख्ती इस वक्त अवाम पर है, इस सब की जिम्मेदारी पिछली हुकूमत पर है, चूँकि वो मुल्क के अंदर मुआशी तबाही की बुनियाद रख के गई महंगाई और डिवेल्यूएशन से, और उसके बाद एक ऐसा मुआहदा करके गई जिसमें उसने अवाम के मफाद का ख्याल नहीं रखा।
पीटीआई के रहनुमा असद उमर ने वज़ीर आज़म को मुखातिब करते हुए कहा है कि शहबाज शरीफ आप अरबपति नहीं महा अरबपति हैं। आपने कहा कि सारी सारी रात जागूंगा, आप प्लीज़ सो जाया करें। आप सो जाएंगे तो मईशत का जो 24 घंटे बेड़ा गर्क हो रहा है वो कम होकर 16 घंटे रह जाएगा। असद उमर ने कहा कि कराची की तीनों जमातों के मिल जाने की बातें हो रही हैं, ये तो अच्छी बात है। 3 तीतरों के शिकार से बेहतर एक ही शिकार किया जाए। अरबपति नहीं, आप तो महा अरबपति हैं। फिर एक दिन तकरीर में उन्होंने कहा मैं सारी सारी रात जागूंगा। मियां साहब, अगर आपकी सारी रात जागने का ये अंजाम जो है अवाम को देखना पड़ रहा है, खुदा का वास्ता रात को सो जाया करें। कम से कम आपको दिन में सिर्फ 16 घंटे मिलेंगे तबाही करने के लिए, बजाय कि जो 24 घंटे आप तबाही कर रहे हैं। शहबाज शरीफ साहब, आपने तो वादा किया था कि मैं अपने कपड़े बेचकर अवाम के ऊपर बोझ कम करूंगा। जरा कौम को ये बताना पसंद करेंगे कि आपने कितने कपड़े बेचे? पाकिस्तान ब्यूरो स्टेटिस्टिक की वेबसाइट है, वो ये कहती है कि आटे की 20 किलो की का जो थैला है वो औसतन पाकिस्तान के अंदर 1619 रुपए का बिक रहा है। 15 किलो आटा जो मिल रहा है वो इस्लामाबाद का मैं आपको बता सकता हूँ वो 1800 रुपए से ऊपर जा चुकी है कीमत। मईशत जो है उसको बिल्कुल ब्रेकें लगाकर इस वक्त जाम कर दिया गया है। फैक्ट्रियां बंद हो रही हैं। सिर्फ टेक्सटाइल इंडस्ट्री वालों ने जो अपना तखमीना दिया है 15 लाख मजदूर टेक्सटाइल के बेरोजगार हो गए। वफाकी वज़ीर अयाज सादिक ने कहा है कि इमरान खान पर जिसने एहसान किया बदले में इमरान खान ने सब एहसान करने वालों को डस लिया। क्या अब कोई इमरान खान पर एतबार करेगा? अयाज सादिक ने कहा कि अलीम खान, जहांगीर तरीन ने इमरान खान के लिए क्या कुछ नहीं किया, मगर इमरान ने उन्हें भी धोखा दिया। अयाज सादिक ने कहा कि अब लोग बेवकूफ़ बनने को तैयार नहीं। अगले इलेक्शन में बैसाखियाँ इमरान खान के पास नहीं होंगी। इमरान खान अब केसेस भुगतने की तैयारी करें। साकिब निसार की भी पकड़ होगी। परवेज़ इलाही से कहता हूँ, जिस पर एहसान करें उसके शर से डरें। इमरान खान की खसलत नहीं बदलने वाली। अब तुम्हारे एहतसाब का वक्त आ गया। तुम अपनी बच्ची का भी हिसाब दोगे, तुम तोशा खाना का भी हिसाब दोगे, फॉरेन फंडिंग का भी हिसाब दोगे और मुल्क को जहां पे ला के जकड़ा है उसका भी हिसाब दोगे। अब साकिब निसार कहता है कि किसी की मजाल नहीं थी। साकिब निसार, मत ऐसी बातें करो। अल्लाह ताला की पकड़ तुम पे ज्यादा होगी। अदल की कुर्सी पे बैठ के तुमने लोगों को इंसाफ नहीं दिया। तुम्हारे साथ इबरतनाक इस जहान में और अगले जहान में भी होगा। 2018 में बाजवा साहब के कहने के ऊपर MPs और MNs तोड़े गए और PTI में शामिल कराए गए। साल 2023 शुरू हो गया, लेकिन बलूचिस्तान में गुज़िश्ता साल की मानसून बारिशों और सैलाब से मुतासर अफराद हुकूमती इमदाद और बहाली की मुंतज़िर ही रहे। मनफी तजाहरात में मुतासरीन सैलाब 4 माह बाद भी खैमों में ज़िंदगी गुजारने पर मजबूर हैं। कोयटा से शहाब उमर रिपोर्ट करेंगे। जिंदगी किस कदर कठिन और मुश्किल हो जाती है, ये कोई उनसे पूछे कि जिनके जिंदगी भर की जमा पूंजी लम्हों में कुदरती आफत की नजर हो जाए और इंसान रोड पर आ जाए। ऐसे ही हालात का सामना है क्वेटा में सैलाब मुतासरीन को। इनके घर 4 माह कबल सैलाब की नजर हो गए थे। अब सर पर छत है और न ही बहाली का कोई आसरा। मनफी दर्ज हरारत और यख बस्ता हवाओं में ये मुतासरा खानदान बेयार और मददगार जिंदगी गुजारने पर मजबूर हैं। ना किसी के पास कोई बिस्तरे हैं, ना कोई खाने के लिए कोई बर्तन है, ना कोई सामान है, ना कोई सिलेंडर वगैरह है और इतनी तंगी है यहाँ पर, ना कोई यहाँ पे काम शुरू हुआ है। गुज़िश्ता साल 1 जून से 25 अगस्त तक होने वाली मानसून बारिशों और सैलाबी रेलों के बायस बड़े पैमाने पर जानी और माली नुकसानात हुआ था। बलूचिस्तान में बाप पार्टी के मखलूत हुकूमत की कारकर्दगी महज दावों और सर्वे तक ही महदूद रही। सरकारी सर्वे के मुताबिक क्वेटा समेत बलूचिस्तान के 32 अजला में 3,21,019 मकानात को नुकसान पहुँचा और इनमें 2,50,137 मकानात मुकम्मल तबाह हुए और 2022 गुजर गया, लेकिन बलूचिस्तान में लाखों सैलाब मुतासरीन की बहाली का काम शुरू न हो सका। कैंपों में रह रहे, सर्दी की वजह से जो हम लोग जो है ना बारिश में भी रह रहे हैं और जो है बड़ा मेहरबानी करे जो है हमारे मकानों का कुछ हाल करे, कोई हमें जो है इमदाद दें। बाकी कुछ नहीं रह गया। हुकूमत ने हमारे साथ कोई था वो नहीं किया, अभी तक नहीं मालूमात किया कि आ गया या बोले या साल में पैसा देंगे या ये करेंगे या वो करेंगे, कुछ नहीं बोला है। गुज़िश्ता साल मानसून सीजन की तबाहकारियों के बाद बलूचिस्तान में जहाँ तालीम और सेहत के शोबे बुरी तरह मुतासर हुए हैं, वहाँ सर्द मौसम की आमद से मुतासरीन के मसाइल में भी इजाफा हुआ है। मुतासरीन का हुकूमत से सवाल है कि वो कब संजीदा इकदाम करके उन्हें रिलीफ देगी। कैमरामैन अरशद नईम के साथ शहाब उमर, जियो न्यूज़, क्वेटा।
वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने साल नौ के पहले रोज़ मलीर एक्सप्रेसवे और रेड लाइन BRT समेत शहर में जारी तरक्याती मंसूबों का दौरा किया। उन्होंने तरक्याती काम का जायजा लिया। वज़ीर आला सिंध ने मलीर एक्सप्रेसवे महमूदाबाद के मकाम पर क्रिकेट भी खेली। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने सूबाई वज़राओं और एडमिनिस्ट्रेटर कराची के हमरा शहर में जारी मुख्तलिफ तरक्याती मंसूबों का दौरा किया। वज़ीर आला सिंध ने मलीर एक्सप्रेसवे, रेड लाइन BRT और गुलिस्तान जौहर में जारी तरक्याती मंसूबों का दौरा किया और वहाँ जारी तरक्याती कामों पर ब्रीफिंग दी और काम तेज करने की हिदायत की। अपने दौरे के दौरान वज़ीर आला सिंध ने मलीर एक्सप्रेसवे महमूदाबाद के मकाम पर क्रिकेट भी खेली और एडमिनिस्ट्रेटर कराची की बॉलिंग को खराब करार दिया। मीडिया से गुफ्तगू करते हुए वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का कहना था कि सैलाब मुतासरीन की बहाली का काम जारी है। मुतासरा घरों की तामीर के लिए 350 अरब रुपए लगेंगे, जिसमें वर्ल्ड बैंक और वफाकी हुकूमत उनकी मदद कर रही है। तकरीबन 20 लाख घर लोगों के बनाएंगे और इस प्रोजेक्ट की कॉस्ट 350 अरब रुपए है और 350 अरब रुपए में हमने फंडिंग अरेंज की है। तकरीबन 120 अरब रुपए हमें वर्ल्ड बैंक का लोन अप्रूव हो चुका है। तकरीबन 60 अरब रुपए हमने अपने बजट से यानी सूबा सिंध की बजट से मुख्तस किए हैं, वहाँ से आएंगे। मैंने प्राइम मिनिस्टर साहब से रिक्वेस्ट की और वो वेरी काइंडली उन्होंने वर्बली तो एग्री किया है कि वो मैच करेंगे जो सिंध हुकूमत यानी 60 अरब रुपए वो देंगे। वज़ीर आला सिंध ने ऐलान किया कि गुलिस्तान जौहर फ्लाईओवर 23 मार्च तक मुकम्मल कर लिया जाएगा। एक सवाल के जवाब पर उनका कहना था कि सियासी जमातें आपस में मिलती हैं तो उन्हें कोई एतराज़ नहीं। उनका कहना था कि MKM पाकिस्तान के तहफ़्फ़ुज़ात बातचीत के जरिए हल करेंगे। मलीर एक्सप्रेसवे का टोटल 39 किलोमीटर्स का ये प्रोजेक्ट है, जो 6 लेन हम हाईवे बना रहे हैं मलीर एक्सप्रेसवे की, और इंशाल्लाह ताला हमारी कोशिश है कि इस साल 14 अगस्त को उसको पार्शली हम ओपन कर दें। उसके बाद मैं रेड लाइन प्रोजेक्ट पे गया, जो हमारा BRT रेड लाइन है। मैं हिदायत दे के आया हूँ कि हम 14 अगस्त 2023 को एक माइलस्टोन इसका कंप्लीट करेंगे। पूरा प्रोजेक्ट तो कंप्लीट नहीं होगा। कराची में अमन अमान से मुतालिक बात करते हुए वज़ीर आला सिंध ने कहा कि अमन अमान बरकरार रखना उनके साथ साथ दीगर इदारों की भी जिम्मेदारी है। कैमरामैन मोहम्मद साजिद के साथ किरण खान, जियो न्यूज़, कराची।